हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे जो इफ स्टेटमेंट्स हैं वो किसी कंडीशन को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स में देखे थे कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें कंडीशंस को लगाने के लिए यूज किया जाता है। वहां पर भी मैंने इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम अपने उन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किसी कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसा कि हमने ये भी देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर्स ट्रू या फिर फॉल्स का रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन चेक कराई जाती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी एक पर्टिकुलर कंडीशन को देते हैं। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उसके बेस पर हम कोई काम को यानी कि किसी वर्क को परफॉर्म करवाते हैं, और अगर वो फॉल्स होती है तो उसके बेसिस पर भी हम किसी वर्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट्स का कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले बोर्ड पर ही चलते हैं और लिख करके देखते हैं कि उसे कैसे यूज किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है वो कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले मैं एक छोटे सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज कि हमारे पास एक no1 नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 43 पड़ा हुआ है, और no2 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 36 पड़ा है। जब हम इन वेरिएबलों को बनाएंगे तो आगे डेटा टाइप इंट लगाएंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बेसिक हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे। देखिए, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि पैरेंथेसिस का सिंबल, और लिखेंगे या फिर चेक करेंगे कि क्या no1 ग्रेटर देन no2 है। अगर no1 no2 से बड़ा है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोई भी रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि printf no1 यानी कि 43। तो 43 को अगर हमें प्रिंट करना है यहाँ पर, तो printf में कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं अगर कि 43 इज बिगर या फिर 43 इज ग्रेटेस्ट, तो 43 को अंदर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हम no1 ऐसे लिख देंगे डबल कोट के अंदर, तो no1 की वैल्यू ना प्रिंट होकर के no1 जैसा लिखा है वैसे का वैसा यानी कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और हमें no1 नहीं प्रिंट करना है, no1 वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करना है। इस वजह से जब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि printf के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को डबल कोट के अंदर अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो अंदर वेरिएबल ना दे करके फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या देंगे भाई, no1 को बनाते समय हमने इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया था, तो इंटीजर के लिए हम लगाते हैं %d। अब %d इज ग्रेटेस्ट। इस ग्रेटेस्ट एक स्टेटमेंट है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और %d की जगह पर किसकी, no1 की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। तो कैसे पता चलेगा इसको कि यहाँ पर %d का मतलब वैल्यू उठानी है। इसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू उठानी है, कॉमा करके बाहर हम एक वेरिएबल देंगे। कौन सा वेरिएबल, अगर हम no1 की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो no1 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट की मदद से हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं, और कंडीशन के ट्रू होने के केस में कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब कंडीशन के ट्रू होने के केस में तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अच्छी बात है। बट कंडीशन के फॉल्स होने के केस में क्या होगा, कंडीशन के फॉल्स होने के केस में यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, इसके सही होने के केस में हमारा कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया होगा वो चल जाएगा, लेकिन गलत होने के केस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, जब हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर कंडीशन का लिखने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करता है, तो आप लोगों को याद होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन्हीं ऑपरेटरों का प्रयोग हम अपनी इन कंडीशन के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इफ का और किस तरह से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ के साथ अगर हम एल्स भी लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम कंडीशन के
ट्रू होने के केस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो गलत होने के केस में भी तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो उसे कैसे कराएंगे उसको देखते हैं। हमने फिर से लिखा इफ, इस बार लिखते हैं कि क्या NO1 ग्रेटर देन इक्वल टू NO2 है। अगर NO1 की वैल्यू या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके, NO2 के, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या NO1 यानी कि 43 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है NO2 से। NO1 की वैल्यू 43 है और NO2 की है 36, तो क्या 43 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है। तो NO1 NO2 से बड़ा तो है ना, इक्वल टू नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है। तो यानी कि ये कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने के केस में हमने प्रिंट करवा दिया कि %d इज ग्रेटेस्ट। %d, और %d की वैल्यू कहां से आएगी, %d की वैल्यू आएगी हमारी NO1 की वैल्यू, क्योंकि NO1 बड़ा है। तो यहां पर हमने क्या किया, NO1 की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब NO1 की वैल्यू %d लाएगा कहां से, यहाँ तो हमने वेरिएबल लिखा ही नहीं है, तो हमें इसको हटाना होगा। डबल कोट के बाद कॉमा लगाएंगे और वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, NO1 की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो NO1 को हमने यहाँ लिख दिया। तो अब इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में लिख करके आ जाएगा कि 43 इज ग्रेटेस्ट। एक्चुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, और सुपरलेटिव के आगे यहाँ पर दा लगता है और दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यानी कि ग्रेटर लिखा जाएगा। वापस आते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर को छोड़ते हैं। NO1 क्या बड़ा है NO2 से, जाहिर सी बात है 43 बड़ा है हमारा 36 से, तो कंडीशन हो गई ट्रू और प्रिंट होकर के आ गया कि 43 इज ग्रेटर, यानी कि दोनों में से 43 बड़ा है। अब लेट्स सपोज की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पर हो जाता है 23। अब NO1 बड़ा नहीं छोटा है NO2 से, इस बार कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने के केस में क्या होगा, यहाँ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होने के केस में अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स। ध्यान रहे एल्स इफ के साथ ही यूज किया जाता है, बिना इफ के एल्स नहीं यूज किया जाएगा। एल्स के केस में हम आगे ब्रैकेट करके कोई भी कंडीशन चेक नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट करा देंगे। ये क्या प्रिंट हो रहा है, जो इस कंडीशन के गलत होने पर चलेगा वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम भाई जब कंडीशन ट्रू होती तो ये प्रिंट होके आ जाता कि भाई NO1 क्या है, बड़ा है। और कंडीशन के गलत होने का मतलब क्या है कि भाई NO2 बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, क्योंकि अगर NO1 बड़ा है या फिर बराबर भी है NO2 के तो फिर हमारा NO1 ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। और अगर NO2 बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के केस में एल्स के पास जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे %d इज ग्रेटर। तो ये %d किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है ये NO1 नहीं NO2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि NO1 की वैल्यू तो यहाँ पर प्रिंट हो रही है ना। और ये स्टेटमेंट कब चल रहा है, जब NO1 की वैल्यू बड़ी होगी या फिर बराबर होगी NO2 के। तो कंडीशन के ट्रू होने के केस में ये चलेगा और कंडीशन के गलत होने के केस में ये चलेगा। ये था हमारा इफ, और इफ के साथ एल्स यानी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के बिना एल्स नहीं लग सकता है, मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ, और इफ के बाद ही एल्स लगता है। एल्स पहले और इफ बाद में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का और किस तरीके से यूज हो सकता है। इफ स्टेटमेंट का प्रयोग हम एक और तरीके से कर सकते हैं जब हमारे पास दो या दो से अधिक नंबर हो सकते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल और बढ़ा लेते हैं NO3, जिसके अंदर हमने 9 रख दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इफ NO1 इज ग्रेटर देन NO2। मैं बस यहाँ पर लिखकर समझा रहा हूं आपको, इसका लॉजिक कोई नहीं बनता है। लिखा कैसे जाएगा आप लोग ये समझने की कोशिश करिए। अगर NO1 बड़ा है NO2 से तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूं बिना कुछ चेक किए, बस लिख करके समझाना ही है आपको। printf %d इज ग्रेटर, यानी कि NO1 इज ग्रेटर। अब NO1 को तो चेक कर लिया कि बड़ा है या नहीं। अब NO2 को अगर चेक करना चाहते हैं, यानी कि अगर इफ के साथ एक और चेकिंग करवाना चाहते हैं, और वो चेकिंग तब हो जब ये गलत हो जाए, क्योंकि भाई अभी तक हमने ये देखा कि भाई इफ अगर अकेला लग रहा है तो कंडीशन के ट्रू होने के केस में जो हम चला रहे हैं वो चल जाएगा। एल्स लगा देते हैं तो कंडीशन के गलत होने के केस में वो चल जाएगा जो एल्स में हमने लिखा होगा। लेकिन इस कंडीशन के गलत होने के केस में अगर किसी अन्य कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एल्स इफ को बनाया है। एल्स स्पेस इफ लिखेंगे,
ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक और कंडीशन को चेक किया जा सकता है। अब NO2 इज ग्रेटर देन NO3 ब्रैकेट, इसके अंदर printf चला देंगे, %d इज ग्रेटर। यहां पर हम NO2 की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो यहां पर एक तरीके से किया क्या गया कि भाई अगर हमारी ये कंडीशन सही होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है और गलत होने के केस में भी हम किसी अन्य कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो वो हम एल्स इफ के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन के गलत होने के केस में ये यहाँ पर आएगा और इसको चेक करेगा। अगर ये सही होगा तो इसके अंदर लिखा गया यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। और अगर ये भी गलत होगा तो इसी तरह से हम एल्स इफ करके और भी नीचे एल्स इफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एल्स इफ कई सारे एल्स इफ को एक साथ लगा सकते हैं जितनी हमारी जरूरत हो, और लास्ट में अगर हम एल्स लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्स में क्या होता है, कोई भी कंडीशन आगे नहीं लिखी जाती है और एल्स हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। तो अगर हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इफ लगेगा और सबसे आखिरी में एल्स लगेगा। एल्स लगाना या ना लगाना हमारी जरूरत पर निर्भर करता है और एल्स लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। इसी तरीके से जो हमारे एल्स इफ हैं वो हमारी जरूरत पर निर्भर करते हैं कि हम लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। इफ के बिना ना एल्स इफ काम करेगा ना एल्स काम करेगा और इफ सबसे पहले लगाया जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। सबसे पहले इफ चला, अगर कंडीशन सही है तो इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अगर गलत है तो फिर एल्स इफ के पास जाएगा और अगली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये सही है तो इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को चला देगा और अगर ये गलत है तो फिर अगले एल्स इफ के पास जाएगा और इसी तरह से सारे के सारे एल्स इफ को चेक करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अगर सारे के सारे एल्स इफ और इफ सब गलत हो जाते हैं तो लास्ट में जाकर एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा उसे बिना कुछ चेक किए प्रिंट कर देगा। बिना कुछ चेक किए क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर हम कोई भी कंडीशन की चेकिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। ध्यान रहे, इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर किसी एक कंडीशन को ही ट्रू किया जाएगा और कोई ना कोई एक कंडीशन ही चलेगी। अब कंडीशन का मतलब है कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है एल्स इफ का, ये एक ब्लॉक है एल्स इफ का और ये एक ब्लॉक है एल्स का। इनमें से कोई ना कोई एक ब्लॉक ही चलाया जाएगा या एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएं, 3 ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएं या फिर सारे एग्जीक्यूट हो जाएं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर कोई ना कोई एक ब्लॉक, या तो इफ का ब्लॉक चलेगा या तो एल्स इफ का चलेगा या तो ये वाला एल्स इफ चलेगा या फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा। आप इफ के साथ एक एल्स इफ लगाइए और कोई एल्स मत लगाइए, ऐसा भी पॉसिबल है। आप इफ के साथ 2 एल्स इफ लगाइए, एक एल्स लगाइए, ऐसा भी पॉसिबल है। आप इफ के साथ एक एल्स लगाइए, कोई एल्स इफ मत लगाइए, ऐसा भी पॉसिबल है। आप इफ को खाली अकेला लगा दीजिए, ना एल्स इफ लगाइए ना एल्स लगाइए, ऐसा भी पॉसिबल है। सब कुछ आपकी जरूरत पर निर्भर करता है, कैसी आपकी जरूरत है वैसा आप काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट और उम्मीद करता हूं कि इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर भी और देख लेते हैं कि वहां पर भी किस प्रकार से हम अपने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं अपने टर्बो C++ की तरफ। ये रहा हमारा टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड हमारा टर्बो C++ ओपन हो रहा है। स्टार्ट टर्बो C++ पर करते हैं क्लिक एंड ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक नई फाइल ले लेते हैं। न्यू ऑप्शन पर किया क्लिक, हमारी नई फाइल आ चुकी है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर होता है टर्बो C++ का, इसमें C और C++ दोनों की प्रोग्रामिंग होती है और हमारी जो फाइल होती है बाय डिफॉल्ट ये इसे C++ की फाइल समझता है। इसलिए यहाँ पर देखिए नो नेम्स 00.cpp यानी C++ एक्सटेंशन आ रहा है, जबकि जो हमें फाइल बनानी है उसका एक्सटेंशन .c होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल को कर लेता हूँ सेव, जाता हूँ फाइल मेन्यू के ऊपर और यहाँ पर सेव बटन पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर बिन के बाद जो स्लैश लगा हुआ है, इस स्लैश के बाद लिखा है हमारी फाइल का नाम। तो हम अपनी फाइल के नाम को मिटा देते हैं और यहाँ पर अपनी एक नई फाइल का नाम देते हैं। जैसे आज हम इफ कंडीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हम अपनी फाइल का नाम if.c रख देते हैं और ओके बटन पर करेंगे क्लिक। ये हमारी फाइल if.c के नाम से सेव हो गई है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करता है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हमें हेडर फाइल लगानी है #include stdio.h एंड #include
conio.h। उसके बाद हमें लिखना है void main। void main के अंदर जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब जैसा कि हमें इफ स्टेटमेंट पढ़ना है तो लेट सपोज कि मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट n1 जिसके अंदर मैं यहीं पर 23 डाल देता हूँ एंड n2 जिसके अंदर मैं 45 डाल देता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैं clr फंक्शन को लगा देता हूँ और इसके बाद अब हम इफ कंडीशन को लगा कर देखते हैं। जैसे कि मैं इफ कंडीशन पहली बार लगाता हूँ, इफ पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि क्या लेट सपोज कि n1 इज ग्रेटर देन n2, पैरेंथेसिस को क्लोज करके अब हम अंदर आते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप या ब्लॉक लिखेंगे जब हम इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में जिसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर लिखा है क्या n1 बड़ा है n2 से। अगर n1 बड़ा है n2 से यानी कि कंडीशन के ट्रू होने के केस में हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज कि हम अंदर जाते हैं और लिखते हैं printf, डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ %d इज ग्रेटर, डबल कोट बंद, कॉमा, और इस %d की जगह पर वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, n1 वेरिएबल की। तो हम यहाँ पर n1 वेरिएबल कॉमा करके बाहर दे देते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि printf हो चाहे scanf हो, डबल कोट के एरिया के अंदर हमारा वेरिएबल एंटर नहीं कर सकता। डबल कोट के अंदर अगर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल का नाम ही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें अपने वेरिएबल के अंदर रखी गई वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें डबल कोट बंद करने के बाद कॉमा जो लगाया गया है, इस कॉमा के बाद हमें अपने वेरिएबल को नाम देना पड़ेगा और इस वेरिएबल की वैल्यू अंदर डबल कोट में वहां पर प्रिंट होगी जहां पर हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। अब हमने देखा कि भाई हमारा n1 वेरिएबल जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, तो हमने अपना %d नाम का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया क्योंकि टर्बो सी में इंटीजर वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम अपनी इफ कंडीशन को देखते हैं कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या n1 बड़ा है n2 से। n1 की वैल्यू है 23 एंड n2 की वैल्यू है 45। तो n1 बड़ा नहीं है n2 से क्योंकि 23 इज लेसर देन 45, नॉट ग्रेटर देन, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और हमारा ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अच्छा, लेट सपोज कि अगर हम इसको ट्रू करते हैं और ट्रू करने पर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो ट्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा, n1 की वैल्यू को बड़ा करना होगा। तो हम लेट सपोज ये यहाँ पर लिख देते हैं 83। तो 83 हमेशा बड़ा होगा 45 से, इस वजह से यहाँ पर n1 क्या बड़ा है n2 से, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू क्योंकि n1 बड़ा है अब n2 से। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये अंदर लिखा गया स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करने के लिए नीचे लगा देते हैं अपने ch एंड आउटपुट को प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, शॉर्टकट बटन Alt F9 दबाएंगे। ये देखिए कोई एरर नहीं है, सक्सेस हो गया है, एंटर किया एंड अब हम कंट्रोल F9 करके अपने आउटपुट को देखेंगे। ये देखिए 83 इज ग्रेटर लिख करके आ रहा है। अच्छा, अब अगर इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, अंदर दिया गया स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम कंडीशन को वापस पहले जैसा कर देते हैं, यहाँ पर 23 कर देते हैं। अब हमारा n1 छोटा है n2 से, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ट्रू ना होने के केस में हमारा ये स्टेटमेंट आउटपुट के रूप में नहीं आएगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर इस कंडीशन को गलत किया जाता है तो ट्रू होने के केस में तो ये आ रहा था, फॉल्स होने के केस में क्या प्रिंट होगा। तो अगर हम केवल इफ स्टेटमेंट को लगाते हैं और इफ स्टेटमेंट को लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस में वो आउटपुट दे देते हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पर आना है और कंडीशन के गलत होने पर कुछ भी प्रिंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट हमारा ब्लैंक आएगा। तो हम अपने फाइल को फिर से करते हैं सेव, यस एंड Alt F9 करके फिर से कंपाइल किया हमने एंड दोबारा रन करके देखते हैं। देखिए हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन हमारी जब गलत हो, ऐसे केस में भी हमारा कोई ना कोई आउटपुट आए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इफ का कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेस जब बंद होगा, कर्ली ब्रेस बंद होने के बाद हमें लगाना है एल्स के बाद फिर से कर्ली ब्रेस एंड स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम अपना वो स्टेटमेंट देंगे जो कंडीशन के फॉल्स होने के केस में हमें प्रिंट कराना है। printf डबल कोट के अंदर हमने दिया %d इज ग्रेटर कॉमा n2, क्योंकि अगर हमारी कंडीशन इफ में लिखी हुई n1 इज ग्रेटर देन n2 ट्रू होगी तो हमारा n1 नंबर बड़ा होगा, तो ऐसे केस में ऊपर वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। और अगर हमारी दी गई कंडीशन गलत होगी यानी कि n1 बड़ा नहीं होगा n2 से, तो ऐसे केस में n2 बड़ा होगा। ऐसे केस में हमारा एल्स चलेगा और नीचे वाला स्टेटमेंट यानी कि n2 इज ग्रेटर प्रिंट होकर आएगा। तो चलिए फिर से अपनी फाइल को करते हैं सेव, F2 दबाते हैं, यस किया और Alt F9 कंट्रोल F9।
अब हमारी कंडीशन आउटपुट क्या देगी, क्योंकि हमारी कंडीशन गलत है, क्योंकि n1 बड़ा नहीं है n2 से, क्योंकि n1 के अंदर रखा हुआ है 23 एंड n2 में रखा हुआ है 45, तो n1 छोटा है n2 से, इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी गलत। और नीचे दिया गया एल्स में स्टेटमेंट यानी कि n2 इज ग्रेटर लिख करके आएगा, n2 यानी कि 45, तो नीचे दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना कि ऊपर वाला। तो आउटपुट को रन करते हैं, ये देखिए 45 इज ग्रेटर लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इफ और इफ के साथ एल्स किस प्रकार से यूज किया जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इफ के साथ एल्स इफ का प्रयोग कब कर सकते हैं और किस तरह से इसे हम यूज करेंगे। इफ और एल्स के साथ एल्स इफ को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ और एल्स के बीच में हमें एल्स इफ का यूज करना है। लिखेंगे एल्स स्पेस करके इफ, और यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं जिसे हम चेक कराना चाहते हैं पहली कंडीशन के गलत होने के केस में। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि क्या n1 इज इक्वल टू n2 है। डबल इक्वल टू का यूज किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा, और एंटर करके कर्ली ब्रेस में वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हम तब प्रिंट करना चाहते हैं जब हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ करा देते हैं डबल कोट के अंदर, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ में दी गई कंडीशन जो कि n1 क्या बड़ा है n2 से, ये ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट रन होगा। अगर ये कंडीशन गलत होती है तब ही जाएगा केवल एल्स इफ के पास, और एल्स इफ में दी गई कंडीशन यानी n1 इज इक्वल टू n2 को चेक करेगा कि अगर n1 और n2 क्या बराबर हैं। n1 और n2 अगर बराबर होंगे तो फिर हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाती है तब जा करके जाएगा एल्स में, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी जाती है, बिना किसी कंडीशन को दिए और चेक किए बिना ये एल्स के अंदर लिखेगा स्टेटमेंट को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो अब इस समय हमारी कंडीशन क्या है, लेट्स सपोज कि हम फिर से चेक करने के लिए इसको कर देते हैं बड़ा। तो n1 में हो गया 73 एंड n2 में हो गया 45, तो n1 के अंदर बड़ी वैल्यू है और n2 में छोटी वैल्यू है, तो हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी और n1 इज ग्रेटर देन n2। इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में हमारा पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लिख करके आएगा n1 की वैल्यू यानी कि 73 इज ग्रेटर। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड Alt F9 करके कंपाइल करते हैं और Ctrl F9 से रन करके देखते हैं। ये देखिए 73 इज ग्रेटर आ रहा है और 2। दोबारा अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि अब हम दोनों को सेम कर देते हैं, तो यहाँ पर 73 को चेंज करके मैं 45 यहाँ पर भी कर देता हूँ। अब दोनों वेरिएबल्स के अंदर 45 स्टोर है, तो हमारी पहली कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि n1 बड़ा नहीं होगा n2 से। ऐसे केस में पहली कंडीशन के फॉल्स होने पर ये सेकंड एल्स इफ में जाएगा और एल्स इफ में लिखी गई कंडीशन यानी n1 क्या n2 के बराबर है इसको चेक करेगा। अब यहाँ पर n1 और n2 क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों में 45 रखा हुआ है, इस वजह से ये दूसरे वाले स्टेटमेंट यानी बोथ द नंबर्स आर इक्वल को प्रिंट करेगा। चलिए फाइल को फिर से सेव करते हैं और डायरेक्ट रन करके देखते हैं। ये देखिए बोथ द नंबर्स आर इक्वल आउटपुट हमारा आ रहा है, यानी हमारी सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है। अब लास्ट वाले आउटपुट को क्या प्रिंट करेगा, जब n1 बड़ा नहीं होगा n2 से और ना ही n1 n2 के बराबर होगा। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब जाएगा हमारा एल्स के पास, इसलिए यहाँ पर हम अपने n1 को कर देते हैं छोटा। मैंने इस बार कर दिया n1 की वैल्यू 15, तो अब n1 छोटा है n2 से, तो पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। और दूसरी एल्स इफ के अंदर जाएगा जब, तो यहाँ देखेगा क्या n1 बराबर है n2 के, यहाँ पर n1 n2 के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि n1 छोटा है n2 से। अब इन दोनों कंडीशंस के फॉल्स होने के केस में हमारा जाएगा एल्स के अंदर और हमारा थर्ड स्टेटमेंट यानी कि n2 इज ग्रेटर को प्रिंट कर देगा। चलिए फिर से फाइल को करते हैं सेव एंड आउटपुट को प्रिंट करते हैं। देखिए 45 इज ग्रेटर आ रहा है, यानी कि हमारा एल्स चला इस बार, क्योंकि 45 किस में रखा हुआ है, n2 में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ कंडीशन को, एल्स इफ कंडीशन को और एल्स कंडीशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आज हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि इफ स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।